नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या साइंस का पेपर आपको मुश्किल लगता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि साइंस में 95% नंबर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि टॉपर साइंस कैसे पढ़ता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉपर किस प्रकार हाई स्कोरिंग करता है, किस तरह से वह पढ़ता है, उसका टेक्निक क्या होता है। ठीक है, अपना लोग किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, 95% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं साइंस में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से सिलेबस कवर करें, किस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग लिखेंगे, किस तरह से पॉइंट वाइज हम लोग नोट बनाएंगे। ठीक है, टॉपर किस तरह से नोट्स बनाता है, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी बात को देखते हैं। व्हाइट बोर्ड दे के फ्लावर नहीं समझिएगा, फायर है फायर। ठीक है, बहुत से टॉपर को हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाए हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट टॉपर को, इसलिए अब आप लोगों को भी यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जितने भी नोट्स होगा सब फ्री में, जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी वीडियो लेक्चर होगा सब फ्री में। ठीक है, यानी कि जितना अब आपको रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जितना। ठीक है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो भी रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस तरह से मतलब रणनीति बनाए कि आगे की पढ़ाई कर सके, किस तरह से हमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितना पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए साइंस में जो होता है, साइंस में क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, जिसमें से 20 नंबर हमको स्कूल से मिल जाता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, 20 नंबर पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे किस पर, 80 नंबर में। 80 नंबर में क्या होता है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। 40 मार्क्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और 40 मार्क्स का क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। जिसमें 40 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में इसमें होता है 80 ऑब्जेक्टिव। कितना होता है, 80 होता है, यानी 40 मार्क्स का पूछता है, लेकिन उससे दोगुना ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 80 होता है। ठीक है, 80 में क्या होता है, साइंस में 3 भाग में बटा हुआ साइंस। किसमें, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 80 क्वेश्चन जो रहता है, उसमें फिजिक्स का कितना क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन रहता है, और केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन रहता है। अभी ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, सो देखते हैं। फिजिक्स का लगभग रहता है कितना, 27। बायोलॉजी का भी कितना रहता है, 27। और केमिस्ट्री का कितना रहता है, 26 क्वेश्चन। यानी फिजिक्स से 27 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 27 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 26 क्वेश्चन। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर आप देखिएगा तो 80 क्वेश्चन हो गया। अगर ध्यान से देखिएगा तो केवल फिजिक्स और बायोलॉजी से जो है ना, इसी से 54 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अपना लोग को बनाना कितना है, मात्र 40। 54 क्वेश्चन इसी से आ जाता है, लेकिन बनाना कितना है, 40। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा 14 क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। और ये जो 26 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये तो बोनस मार्क्स है, ये तो ऊपर से आ जाता है। अगर ये दोनों में से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसमें टच करेंगे, नहीं तो टच भी नहीं करेंगे, फिर भी बढ़िया नंबर आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में अपना लोग अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो 39 से 40 नंबर आ जाएगा, इसमें नो प्रॉब्लम। टॉपर लोग इसी से ज़्यादा स्कोरिंग करता है, 40 में 40 लाता है। ठीक है, काहे कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। इधर 54 क्वेश्चन इसी दोनों पोर्शन फिजिक्स और बायोलॉजी से पूछ देता है। और आगे देखेंगे कि फिजिक्स और बायोलॉजी का टॉपिक कितना आसान है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा लेंदी होता है, तो केमिस्ट्री तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इधर 26 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें भी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो फिजिक्स से कितना नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स से इसमें कितना नंबर का पूछा जाता है, तो फिजिक्स से इसमें कितना नंबर का पूछाएगा, इसमें 13 13 13, यानी 13 दूना 26, 14, तो ये कितने हो जाएगा, 14 मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा फिजिक्स से। इससे पूछा जाएगा 13 से, इसमें पूछा जाएगा 13 से,
यानी कितना हो गया 13 मार्क्स बायोलॉजी, 13 मार्क्स केमिस्ट्री और 14 मार्क्स फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कितना मार्क्स का पूछता है, 14 मार्क्स का पूछता है। और समझते हैं इसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह से पूछता है। जो होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबरिया जो होता है ना, उसमें क्या होता है 2 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। कितना बनाना रहता है, 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। लेकिन क्वेश्चन कितना पूछता है इससे, क्वेश्चन पूछता है 8, बनाना कितना रहता है 4, यानी 4 को छोड़ना रहता है, 4 बनाना रहता है। 50% छोड़ना रहता है, 50% बनाना रहता है। यानी 2 नंबरिया पूछता है 4 को बनाना रहता है, पूछता है कितना है 8 को। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, 6 नंबर का कितना बनाना रहता है, 6 नंबर का बनाना रहता है एगो, लेकिन पूछता कितना है 2 गो। क्वेश्चन रहता है 2 गो, बनाना कितना रहता है एगो। ठीक है, तो इधर से हो गया। उसके बाद बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में भी होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है क्या बनाना रहता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 4 को बनाना रहता है, लेकिन क्वेश्चन कितना रहता है 8 गो रहता है। क्वेश्चन बनाना रहता है 4 गो, ठीक है, और रहता है कितना है 8 गो। उसके बाद 5 नंबर वाला में कितना रहता है, बनाना कितना रहता है, 5 नंबर में बनाना रहता है एगो, लेकिन रहता कितना है 2 गो। 5 नंबर वाला में रहता है कितना है 2 गो, बनाना रहता है एगो। ठीक है, उसके बाद सेम सिचुएशन रहता है केमिस्ट्री के साथ भी। केमिस्ट्री में क्या होता है 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है कितना बनाना रहता है 4 गो। ठीक है, रहता है कितना है 8 गो। उसके बाद 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है कितना बनाना रहता है एगो, रहता है कितना है 2 गो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे 14 गो, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें 13, इसमें भी 13। इसमें क्या होता है 2 नंबर का 4 गो पूछता है, बनाना रहता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है 8 गो, यानी 4 गो आप छोड़ सकते हैं, 4 गो बना सकते हैं। इसमें भी 6 नंबर वाला क्वेश्चन 2 गो रहेगा, जिसमें से एगो बना सकते हैं, एगो छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ भी, सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है। यानी आप बढ़िया से चाहिएगा तो स्कोरिंग खूब बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना 50% क्वेश्चन छोड़ना भी रहता है। 50% क्वेश्चन क्या करना रहता है, छोड़ना रहता है, 50% बनाना रहता है। यानी पूरा सिलेबस पूछता कहाँ है, 50% सिलेबस पूछता है। मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर उसको भी बढ़िया से लोग कवर कर लेगा 100 में 100 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी सिलेबस हो गया है अब। तो चलिए देखते हैं अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और टॉपर लोग किस तरह से कौन सा टॉपर को मतलब कौन सा टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, तो अब टॉपिक देखते हैं कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कौन टॉपिक से कम पूछता है, यानी पूरा टॉपिक देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि साइंस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और पूरा टॉपिक क्या है। ठीक है, यानी कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, पूरा को देखते हैं। देखिए साइंस में जो होता है 3 भाग होता है, अभी जस्ट देखे थोड़ा देर पहले क्या क्या होता है। फिजिक्स होता है यानी भौतिकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसके बाद क्या होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स में जो होता है कौन कौन सा चैप्टर अपना लोग को पढ़ना है। फिजिक्स में पढ़ना है प्रकाश चैप्टर, प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश से पढ़ना क्या, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद आँख पढ़ना है, आँख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चुंबक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चन पूछता है, कौन ऐसा टॉपिक है जिससे इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या है प्रकाश और क्या है विद्युत धारा। यही दो टॉपिक जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, किससे, प्रकाश और विद्युत धारा से पूछता है। थोड़ा मोड़ा पूछता है आँख से और चुंबक से। ठीक है, तो फिजिक्स में ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा तो हो गया, तैयारी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी देखते हैं।
बायोलॉजी में क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। उसके बाद क्या है, नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय। उसके बाद क्या है, जनन। उसके बाद क्या है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। इसमें क्या होता है, बायोलॉजी से कौन सा चैप्टर पूछता है, बायोलॉजी से जैव प्रक्रम और नियंत्रण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर बायोलॉजी को कवर करना है तो कौन सा टॉपिक पर कमांड करना पड़ेगा, जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, धातु अधातु, अम्ल क्षार, उसके बाद कार्बन और आवर्त सारणी। इसमें से क्या होता है, धातु अधातु, अम्ल क्षार, उसके बाद कार्बन और थोड़ा मोड़ा आवर्त सारणी। इसमें ये तीनों चैप्टर मेन जो होता है, ये तीनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इधर क्या है, फिजिक्स में प्रकाश और विद्युत धारा, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान है। इधर क्या है, भौतिकी में प्रकाश एवं विद्युत धारा, बायोलॉजी में क्या है, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, और केमिस्ट्री में क्या है, धातु अधातु, अम्ल क्षार एवं कार्बन। इतना चैप्टर मात्र पढ़ना है, ठीक है। काहे कि अब तो 50% क्वेश्चन छोड़ना रहता है ना, इसलिए इतना ही चैप्टर पढ़ना है। और सब चैप्टर को मतलब छोड़ भी, स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना लोग जो पढ़ेंगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा A to Z पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से देखेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको थोड़ा ज़्यादा कमांड करेंगे, ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, डीप में जाके पढ़ेंगे, और जिससे थोड़ा सा कम पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, उसको आराम से पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है या इसको रिवीजन करते रहना है, किसका नोट्स बनाना है, ये सब क्लास में ही पूरा पढ़ते पढ़ते बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास कितना बजे होगा, शाम में 7 बजे डेली, शाम में 7 बजे डेली साइंस का क्लास होगा, बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पर इसी चैनल पर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग क्लास करिएगा। इसलिए 7 बजे आप लोगों का क्लास होगा साइंस का, 7 बजे शाम में आपका क्लास होगा, डेली क्लास होगा, ठीक है, 7 बजे शाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास कीजिएगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस आप लोगों का कवर किया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। मतलब इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को मतलब ऐसा कंटेंट दूसरे जगह नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लास में ही समझ में आ जाए, ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मतलब घर पर भी उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस क्लास में याद हो जाएगा। साइंस मतलब देखेंगे किस तरह से पढ़ा जाता है, साइंस में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस क्लास में याद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास कितना बजे से होगा, 7 बजे डेली शाम में होगा साइंस का क्लास, जिसमें कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्लास में ही याद हो जाएगा। नहीं याद होगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं याद हुआ सर, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं क्लास में शाम में 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।